छोटी कक्षाओं में एंगल मेजरमेंट के लिए कंसेप्ट ऑफ डिग्रीज का हम ऑब्सेसिवली यूज कर रहे हैं, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। बट मैं अगर ये बोलूं कि डिग्रीज के साथ इतने बड़े बड़े लिमिटेशंस इन्वॉल्व हैं, जिसके कारण हायर मैथमेटिक्स, हायर फिजिक्स में एंगल मेजरमेंट के लिए डिग्री का यूज नहीं करते, तो शायद आपको अटपटा लगे। मैं अगर आपको कंप्लीट एंगल बोलता हूं तो आपके दिमाग में आता है 360 अंश, बट ये 360 जो नंबर है उसके पीछे कोई मैथमेटिकल बेसिस नहीं है, इसके पीछे है हिस्टोरिकल बेसिस। बेबीलोनियंस, दे वर ग्रेट इन मैथमेटिक्स, एस्ट्रोफिजिक्स, इकोनॉमिक्स, इंजीनियरिंग। तो वो थोड़े सिमुलेशंस, ऑब्जर्वेशंस करते थे। उनने ये पाया कि तारे अपनी जगह से डिसलोकेट हो रहे हैं, तो उनने कंप्लीट उस पर ऑब्जर्वेशन रखना चालू किया और उनने ये पाया कि तारा वापस से घूमते हुए लगभग 360 दिन में अपनी जगह पे रीपोजिशन होता है। ऑल्दो दैट वाज 365 डेज 6 आवर्स, बट उस समय उनके ऑपरेटर्स जो थे वो इतने एक्यूरेट नहीं थे। तो वहां से उनने कंसेप्ट निकाला कि अगर एक रे रोटेट करके कंप्लीटली अपनी जगह में आएगा तो उसको 360 सेक्टर्स में बांटा जा सकता है। अगर उनका ऑब्जर्वेशन वो 360 ना हो कि 400 होता, तो पूरे के पूरे कंप्लीट एंगल को वो 400 सेक्टर में बांटते, और उस कंडीशन में होता स्ट्रेट एंगल 400 को 2 से डिवाइड करे 200, एंड सिमिलरली राइट एंगल मस्ट हैव बीन 400 डिवाइडेड बाय 4 एंड दैट इज 100 डिग्री। तो मैं ये बोलूं 360 क्या है? इट्स बीन आर्बिट्री नंबर, नो बेसिस इन्वॉल्व्ड। और डिग्री क्या है? इट्स बीन आर्बिट्री यूनिट, क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी 11 12 जो मैथ साइड के टीचर से बच्चे होंगे ज्यादा समझ पाएंगे, दैट इज अगर फिजिकल क्वांटिटी है तो फिजिकल यूनिट होगा ही होगा। बोले सर ये तो दिक्कत हो गई, देन व्हाट? अब इसको दूसरे तरीके से देखते हैं। अगर आपने एक रेडियाई आर लेके कंप्लीट आर्क बनाया, एक सर्कल बनाया, तो उसका सर्कमफेरेंस कितना होगा? 2 पाई आर। अगर आप इस 2 पाई आर को आर से डिवाइड कर दें तो वैल्यू कितनी आई? 2 पाई। रेडियस कितना भी बड़ा हो, रेडियस बड़ा होगा तो सर्कल का, आर्क बड़ा होगा, सर्कमफेरेंस बड़ा होगा, लेकिन जैसे ही आर से डिवाइड करेंगे दैट इज 2 पाई। तो वन थिंग इज बीन क्वाइट श्योर, आप चाहें तो 360 अंश को 2 पाई से रिलेट कर सकते हैं। और सबसे मजेदार चीज, 360 वहां आर्बिट्री वैल्यू थी, जबकि 2 पाई इज बीन अ फिक्स्ड वैल्यू। आपको पता है पाई इज अ इर्रेशनल नंबर जिसमें रिकॉर्ड्स बनते हैं। तो पहली बात, वहां आर्बिट्री नंबर, यहां एक फिक्स्ड नंबर। दूसरी चीज, वहां डिग्री एक आर्बिट्री यूनिट थी, और यहां आपने भले रेडियन बोला है यूनिट, बट ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। क्यों? ऊपर में आया आर्क विच इज बिन अ लेंथ, नीचे आया रेडियाई अगेन विच इज बिन अ लेंथ। तो इससे बेनिफिट क्या हुआ? आर्बिट्री नंबर इज गॉन, आर्बिट्री यूनिट इज गॉन, एंड दैट इज व्हाई क्लास 11th में जो फंडामेंटल यूनिट्स लेते हैं, उस फंडामेंटल यूनिट्स में 2D एंगल जो है वो रेडियन रखा गया है। अब बोलेंगे सर इसका मैथमेटिकल यूज कैसे होता है? जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, x प्लस साइन एक्स इज इक्वल्स टू 0। साइन एक्स ये होने वाला है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशियो, दोनों सेम यूनिट्स होंगी, स्मैश हो गए, तो साइन एक्स होने क्या होने वाला है? इट्स गोइंग टू बी अ यूनिटलेस क्वांटिटी। अगर साइन एक्स यूनिटलेस क्वांटिटी है तो x भी एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होनी चाहिए, डायमेंशनलेस क्वांटिटी। लेकिन वहां तो आपने डिग्रीज में कैलकुलेशन किया हुआ है, जिसका ना आता ना पता, और इवन 360 भी एक आर्बिट्री नंबर है। तो आप इस तरीके के इक्वेशंस को कतई डिग्री के साथ टच नहीं कर सकते। हाँ, अगर मैं बोलूं साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1/2, हाँ तब ये बोल सकता है बच्चा थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। ओवरऑल ये हुआ कि आज के बाद से 360 डिग्री को मैं 2 पाई, और अब इसका एक यूनिट भी रखना होगा, फिजिकल क्वांटिटी है तो मैंने रेडियन रख दिया। तो आज के बाद से मैं बोल सकता हूं 360 इज इक्वल्स टू 2 पाई रेडियन। दोनों तरफ आधा कर दिए तो 360 को 2 से डिवाइड करो, 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई रेडियन। सिमिलरली अगर 4 से डिवाइड किए तो 360 हो गया 90 डिग्री, और इधर हो गया पाई बाई 2 रेडियन। बट कीप इन माइंड रेडियन इज बैंग ऑन। बाय बाय, टेक केयर।